नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की अनुशंसा की गई। हम आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। हम आपको बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। वहीं बीजेपी ने इस विधेयक का स्वागत किया है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी की प्रतिक्रियाएं। देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हुए तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हैं? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम कोई फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सीजीआई अपॉइंट, और 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है। जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया, वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं, बोलने पे नहीं हुआ है। इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना। हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजीट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ, कहां से लाएंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाओ कि देखो ये रूह है और ये कह रही है कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है, वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान ज्यादा तो लूटने का है। को गया है, आप लोग विरोध कर रहे थे, आपको लगता है कि जेपीसी से ये अब अभी इतना जल्दी बोलना गलत होगा। जेपीसी
का भी स्पीकर साहब उसको बनाएंगे, क्या होगा देखते हैं. How do you see I think this is a very constructive step taken by the Modi government to ensure that the rights of poor Muslim families, especially Muslim women and children, are protected. For years on end, from the Muslim community that faced challenges with regards to the Waqf boards in various states, there has been a demand for a change in how the Waqf board operates. Firstly, that demand stemmed from the fact that many Waqf boards were known to have cases where many Waqfs were usurped. Lands, tombs, mosques, dargahs were sold away by mutawallis, and there was no legal recourse for protection of the Waqif. Secondly, there has been a huge demand from Muslim women in their community for protection. Their inheritance rights were usurped. Muslim women also in some states were found to struggle when Waqf boards in a particular state were giving khulas, which means that they were adjudicating on issues of divorce, on marriage and annulment. They sought protection on this issue. I am extremely grateful that the Honorable Prime Minister now has provided for women to be on Waqf boards so that issues of women can be duly addressed and find a voice in various state boards. I am also particularly delighted that the provisions of the Act and how Waqf boards are to now function also will leverage technology at a large end. We last year began the entire effort to amalgamate satellite images under the Waqf boards and ensure that this is something which is in consonance and works in a collaborative effort under the Gati Shakti program of the government. I also believe that today, irrespective of the fact that the government answered every question that the opposition had posed, in a collaborative attempt, a JPC was formulated. My compliments to Prime Minister Modi. Modi 3.0 is indeed looking at disallowing archaic laws to usurp community rights. And I think it's a moment of celebration also, particularly for Muslim women, that now they find a voice in their boards. As we know that Waqf board deals with socio-economic and religious aspects for Muslims. So when you see opposition saying that what BJP or central government is doing is unconstitutional and it targets the... Every Indian under the Constitution has the right to ensure that their properties, which they own, is duly certified by revenue officers. The new amendment provides for it. Every citizen in this country under the Constitution has the right to approach a court of law, which was disallowed by the amendments that were brought forth by the UPA government led by the Congress party. The amendments presented today in Parliament, in fact, give every citizen the right to approach a court of law. And I also believe that every Indian citizen, irrespective of their gender, would want to ensure that the rights of women be upheld. So if the opposition thinks that rights of women and upholding the same is unconstitutional, if the opposition feels that equality under law is unconstitutional, then I think they need to reread Article 14. Lastly, ma'am, it is also said that there was a different way of, while there was a triple talaq, there was a different way for certain set of people who were using Waqf board as a mode of annulment and all. What do you want to say? There have been media reports where a particular state board has in some way found a way to deviate from procedures and standards set with regards to annulment and with regards after the triple talaq ban, where members have used the Waqf board to annul and provide khulas, and women have complained against it. I believe that now with more transparency that is being proposed under the Ummeed Act, which is the amendment to the Waqf Act, you will find that greater transparency will also ensure greater accountability and responsibility. Thank you, ma'am. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।